G20 समिट से पहले चीन और पाकिस्तान को पीएम मोदी की दो टूक, बोले अपने देश में कहीं भी कर सकते हैं बैठक। चीन ने अरुणाचल में और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में हुई बैठक पर जताई थी आपत्ति। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी बोले बातचीत और कूटनीति से निकल सकता है हल। देश की तरक्की को लेकर बोले पीएम मोदी 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। राजस्थान के डूंगरपुर में अमित शाह की हुंकार, कहा परिवर्तन यात्रा के खत्म होते ही गिर जाएगी गहलोत सरकार। राजस्थान के डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम के मंदिर में अमित शाह ने की पूजा, ये आदिवासी समाज की आस्था का केंद्र है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने 5 सितंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई, विशेष सत्र को लेकर होगा मंथन। एमपी के चित्रकूट से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हुई, जेपी नड्डा ने दिखाई हरी झंडी। चुनावी सभा से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुखारबिंद मंदिर में पूजा अर्चना की, सीएम शिवराज भी मौजूद रहे। वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा यह बीजेपी का एक जुमला, अदानी मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश। एक देश एक चुनाव पर राहुल गांधी बोले वन नेशन वन इलेक्शन का विचार भारत के संघीय ढांचे पर हमला। रामनाथ कोविंद को कमेटी का अध्यक्ष बनाने पर दिग्विजय सिंह बोले पूर्व राष्ट्रपति को इतना हल्का काम देना उनका अपमान। अरविंद केजरीवाल का पीएम मोदी पर वार, कहा वन नेशन वन दोस्त के लिए काम कर रही केंद्र सरकार। सीएम नीतीश और लालू प्रसाद यादव पर गिरिराज सिंह का हमला, बोले हिंदुओं को जाति में बांटकर खत्म करना चाहते हैं लालू नीतीश। तमिलनाडु सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन का विवादित बयान, सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से की, कहा सनातन को कर देना चाहिए खत्म। उदयनिधि के विवादित बयान पर सियासी घमासान, अमित शाह बोले सत्ता के लिए सनातन धर्म का किया जा रहा है उस पर हमला। उदयनिधि के बयान के बहाने जेपी नड्डा का इंडिया गठबंधन पर हमला, कहा बैठक के 3 दिन बाद सनातन धर्म के खिलाफ आया ये बयान। विवादित बयान पर सियासी संग्राम, बीजेपी बोली हिंदू धर्म का सर्वनाश करना विपक्ष का एजेंडा। उदयनिधि के विवादित बयान पर बीजेपी का पलटवार, अमित मालवीय ने लिखा उदयनिधि भारत की 80% आबादी के नरसंहार का आह्वान कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उदयनिधि के बयान को सनातन के खिलाफ साजिश बताया, कहा चुनौती स्वीकार करता हूं। दिल्ली पुलिस में सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी पर उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ शिकायत दर्ज, भड़काऊ बयान देने का आरोप। कांग्रेस ने उदयनिधि के बयान से झाड़ा पल्ला, नाना पटोले बोले कांग्रेस सर्वधर्म संभाव में करती है विश्वास। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले सनातन शाश्वत है, राजनीतिक टिप्पणियों के इससे कुछ होने वाला नहीं है। उदयनिधि के बयान पर भड़के साधु संत सत्येंद्र दास बोले सनातन धर्म से ही सारे धर्मों की उत्पत्ति हुई, कभी मिटाया नहीं जा सकता। आरजेडी ने उदयनिधि के बयान से बनाई दूरी, मृत्युंजय तिवारी बोले हमारी नजर में सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने की उदयनिधि को गिरफ्तार करने की मांग, समाज में नफरत फैलाने का आरोप लगाया। सनातन धर्म को लेकर बाबा बागेश्वर का बयान सामने आया, कहा सौभाग्य है कि हमें सनातन में जन्म लेने का मौका मिला। निर्मला सीतारामन ने सनातन विवाद को लेकर इंडिया गठबंधन को घेरा, कहा बयान से साफ है कि इंडिया गठबंधन हिंदुओं के खिलाफ। एसपी अध्यक्ष ओपी राजभर का दावा, कहा 2024 चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होंगे शिवपाल यादव। भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर कांग्रेस का मेगा प्लान, 7 सितंबर को देश भर में पदयात्रा निकालेगी कांग्रेस। हरियाणा के भिवानी में अरविंद केजरीवाल की हुंकार, कहा जल्द ही हरियाणा में बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। घोसी उपचुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत, रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल ने किया रोड शो। उत्तराखंड के बागेश्वर उपचुनाव पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का दावा, कहा भारी वोटों से बीजेपी उम्मीदवार की जीत। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की अहम बैठक, 90 विधानसभा सीटों पर टिकट के दावेदारों को लेकर मंथन हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक, संगठन में फेरबदल और मौजूदा सियासी हालात पर चर्चा हुई। G20 समिट के लिए राजधानी दिल्ली पूरी तरह तैयार, 3 मूर्ति चौक के पास दिल्ली पुलिस की फुल ड्रेस रिहर्सल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। G20 शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा को लेकर एक्शन में, दिल्ली पुलिस जाफराबाद इलाके में निकाला फ्लैग मार्च। G20 समिट को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, कई इलाकों में डॉग स्क्वाड और बम डिटेक्टर की टीम छानबीन कर रही है। मेहमानों के काफिले को लेकर सुरक्षा बल की ड्रेस रिहर्सल, हर काफिले में एम्बुलेंस समेत 15 से 20 गाड़ियां रही शामिल। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर फाइनल मोड में सारी तैयारी, लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ियों की भी रिहर्सल की गई। G20 से पहले दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने तैयारियों का जायजा लिया।
G20 सम्मेलन में दिखेगी मेवाती संस्कृति की झलक। हरियाणा के मेवात में G20 की चौथी शेरपा मीटिंग के लिए खास तैयारी। गाजियाबाद में धारा 144 लागू। G20 सम्मेलन के मद्देनजर ड्रोन कैमरे उड़ाने और पैराग्लाइडिंग पर लगाई गई है रोक। महाराष्ट्र के बीड में मराठा समाज ने जल समाधि आंदोलन किया। मराठा समुदाय के लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं। जालना हिंसा पर सरकार का बड़ा फैसला। मौजूदा जिला एसपी तुषार दोषी को छुट्टी पर भेजा गया। आईपीएस शैलेश बलकवाड़े को दी गई जिले की जिम्मेदारी। जालना हिंसा के विरोध में आज नासिक बंद। मराठा समाज ने निकाली रैली। दुकानें बंद करते दिखे लोग। महाराष्ट्र के सोलापुर में मराठा आंदोलन। जालना की घटना को लेकर किया जा रहा है प्रदर्शन। बिहार के स्कूलों में छुट्टियों की कटौती मामले ने पकड़ा तूल। शिक्षकों ने किया प्रदेश में आंदोलन का ऐलान। इंस्टाग्राम पर अनस अंसारी नाम के लड़के ने धीरेन्द्र शास्त्री को दी जान से मारने की धमकी। शिकायत दर्ज। लखनऊ के गोमती नगर में तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू कार पोल से टकराई, ड्राइवर की मौत। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी का तंज। कहा 53 साल की उम्र में नहीं होती है शादी। अंडमान सागर में आया 4.3 की तीव्रता का भूकंप। दोपहर 3:30 बजे भूकंप आया। बंगाल के नादिया में भारत बांग्लादेश सीमा पर सोना तस्करी का भंडाफोड़। पुलिस ने 14 किलो सोना जब्त किया। बिहार के बेगूसराय में चलती ट्रेन में चोरी कर रहे शख्स को लोगों ने खिड़की पर लटकाया। वीडियो वायरल। दिल्ली में प्रगति मैदान के पास लोकल ट्रेन पटरी से उतरी। ट्रेन में बैठे थे लोग, कोई नुकसान नहीं। राजस्थान के बारा में बाबा बागेश्वर का दिखा अलग अंदाज। रोड शो के दौरान लगी लोगों की भीड़। पंजाब के संगरूर में सीएम आवास पर शिक्षकों का बवाल। ज्वाइनिंग की मांग पर 8000 टीचर्स अड़े। बिहार के गोपालगंज में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की जमकर पिटाई। लोगों ने बंधक बनाकर पीटा। हैदराबाद एयरपोर्ट पर दुबई से आ रही फ्लाइट से सोना जब्त किया गया। 49 लाख से ज्यादा बताई जा रही कीमत। पंजाब के फाजिलका में एक युवक की हत्या। भंडारे में हुआ था विवाद। 3 आरोपी गिरफ्तार। शिमला में लकड़ी के मकानों में आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। 10 से ज्यादा घर जलकर खाक। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर आग की लपटों में गिरे 3 ट्रक। फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के नासिक में केमिकल से दूध बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश। डिटर्जेंट से बनाया जाता था दूध। बिहार के बेतिया में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की संदिग्ध मौत। 3 गिरफ्तार। यूपी के पीलीभीत में तेज रफ्तार कार पिकअप वैन से टकराई। 4 लोगों की मौत, 2 घायल। एमपी के सिंगरौली में पुलिस पर लापरवाही का आरोप। पीड़ित शिक्षक पर ही पुलिस ने की एफआईआर। हरियाणा के नूंह में पति और 3 बच्चों को जहर देकर फरार हुई महिला। परिवार के 4 लोगों की मौत। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर के पीछे सुमेरु पर्वत पर हुआ एवलांच। कोई हताहत नहीं। हिमाचल के धर्मशाला में भारी बारिश। सड़कें बनी तालाब। पानी में फंसी महिला को लोगों ने बचाया। यूपी के बरेली में शराब भट्टी हटाने को लेकर महिलाओं का हंगामा। शराब भट्टी को हटाने की मांग की। बेतिया शराब कांड पर हमलावर हुए बीजेपी नेता संजय जायसवाल। कहा नीतीश सरकार सब कुछ जानकर भी चुप है। भदोही में लोहे के बक्से में मिला नाबालिग लड़की का शव। पहचान के बाद होगा अंतिम संस्कार। यूपी के मेरठ में बुजुर्ग महिला की हत्या। पुरानी दुश्मनी के एंगल से जांच कर रही है पुलिस। यूपी के संभल में छेड़छाड़ के आरोपी ने लड़की के पिता की हत्या कर दी। 2 आरोपी गिरफ्तार। एमपी के देवास में बुखार से हाल बेहाल। पिछले 6 दिनों में 4 लोगों की मौत। यूपी के बस्ती में महिला का शव मिलने से मची सनसनी। शव की पहचान नहीं हो पाई है।